नमस्कार मित्रों। आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि रुपया गिर रहा है और अभी तक के अपने न्यूनतम स्तर पर चला गया है, यानी 96 रुपए से भी पार हो गया है। अगर इस डॉलर की हम वैल्यू समझें शुरू से आज़ादी से लेकर अभी तक, तो देश की आज़ादी यानी 1947 में डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कितना मजबूत था ये देखें। उस समय 4 रुपए में $1 खरीदा जा सकता था, मतलब 4 गुना कीमत थी। क्रम बढ़ता गया, समय समय पर हमारे रुपए की कीमत घटती ही गई। देश आजादी के 75 वर्ष तक डॉलर का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाया और हमें जो है एक चीज चटा दी गई, विश्व गुरु बनेंगे। ध्यान रखना, देश विश्व गुरु बनने वाला है। क्या पता भैया कौन से देशों की प्रतियोगिता होती है, कब होगी, कैसे होगी, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, किस तरीके की परीक्षा होगी, कौन इसका निर्णय लेगा, कौन सर्टिफिकेट देगा विश्व गुरु होने का। सब समझ से बाहर है। थोड़ी तकलीफ होगी, होने दो, मैं काम ही इसीलिए करता हूं। अब जस्ट हम समय समय पर इसका वैल्यूएशन करें तो 1983 मतलब 36 वर्ष के बाद डॉलर की कीमत अगर हम देखें, हमारे रुपए और उसमें अंतर, तो ये 2.5 गुना बढ़ा। मतलब 1983 में हमारा रुपया जो है वो 2.5 गुना डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। मतलब 4 रुपए से 10 रुपए का, वो जो आजादी के समय $1 खरीदने के लिए हमारा 4 रुपया लगता था, वही 1983 में $1 खरीदने के लिए 10 रुपया लगने लगा। ये क्रम बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते आज आप सभी जानते हैं कि $1 अगर हमको खरीदना है तो 96 रुपए और कुछ पैसे देना पड़ेंगे। अब अस्थि ने चढ़ाते हमारे नेता, हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम फलाना। क्या हो गए ये देखो सामने, ये तो आंखों के सामने रुपया गिरा साहब। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसे महाराज हैं जो मन की बात बताते हैं। अंदर चड्डी कौन सी पहनी है तुमने, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारा परिवार में क्या है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम क्या छुपा रहे हो, सारी चीजें बताने वाले वो महाराज को। अच्छा, वो महाराज को हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई भी मानते हैं। तो भाई वो छोटे भाई को देश का रुपया गिरता हुआ नजर क्यों नहीं आया? कम से कम एक पर्चा वो राष्ट्र के नाम या अपने बड़े भाई नरेंद्र मोदी के नाम भी बना सकते थे और बता देते थे कि भाई संभल जाओ, रुपया गिरने वाला है। लेकिन हमें तो भैया धर्म खतरे में नजर आ रहा है। रुपए की चिंता कौन कर रहा है? धर्म खतरे के चक्कर में रुपया खतरे में आ गया साहब। तो उसके लिए अब रुपया गिरा है तो रुपये को बचाने के लिए जतन किए जा रहे हैं साहब। थाली नहीं बजाएंगे, नहीं तो आपको लगे कि यार थाली बजाने से रुपया, अंदर थाली वाली कुछ नहीं बजेगी। सोना खरीदना बंद करना है आपको। तो भाई देश का 80 करोड़, आपके रिकॉर्ड, वर्तमान सरकार के रिकॉर्ड में 80 करोड़ लोगों को फोकट का अनाज दिया जा रहा है। उस देश में कितने लोग सोना खरीदेंगे? फोकट की योजनाएं जमाने भर के साहब। आप मंच से एक बात ये कह देते, आज हाल ही मैंने एक अखबार की और हेडिंग पढ़ी जिसमें लिखा है हेडिंग में कि ये आपदाओं का दशक है, मतलब 10 साल तक आपदाएं रहेगी। उन्होंने 10 साल की भविष्यवाणी कर दी कि आपदाओं का दशक है, मतलब 10 साल तक आपको इस तरीके की आपदाओं को झेलना है। ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। तो भाई एक आम जन की तरफ से हम आपको ये सलाह देते हैं कि बड़ा दिल और थोड़ा हिम्मत रखकर एक घोषणा कर दो कि आज और अभी से, जिस तरीके से आपने नोटबंदी की घोषणा करी थी, वैसे ये घोषणा कर दो कि आज और अभी से तत्काल प्रभाव से जितनी भी देश में फोकट की योजना है बंद की जाती है। करो हिम्मत भाई।
और सभी राजनीतिक दल जो चुनाव में फोकट की योजनाओं की घोषणा करेगा, उसकी संपत्ति, उस पार्टी की संपत्ति कुर्क करके उन योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाएगा। ऐसा एक कानून पारित चुनाव आयोग ने कर देना चाहिए। सभी नेताओं ने मिलकर कर देना चाहिए। जिनको डर है कि यार बगैर हम फोकट की योजनाओं के सत्ता में नहीं पहुंचेंगे, तो सभी राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के ऐसी घोषणाएं कर दें। क्या हम सहमत है कि कोई भी नेता फोकट की योजनाओं की घोषणा नहीं करेगा, और अगर करता पाया गया तो उसकी संपत्ति कुर्क करके वो योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि समय अभी भी है। हम एक दशक की बात क्यों करें? अगर हम फोकट की योजनाओं को आज और अभी से बंद कर देते हैं, लोगों को सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देते हैं, तो ही मात्र एक वर्ष में, 10 साल की जरूरत नहीं, एक वर्ष में हम हमारे जो गिरते हुए रुपए को, इसको बैसाखी से नहीं, इसको दौड़ा देंगे और मात्र 30 से 40 रुपए में हम $1 खरीदने की पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन कब आएंगे? जब देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश से फोकट की योजनाएं खत्म होगी, तब 50% की गारंटी मैं लेता हूं अगर इस तरीके से काम होता है। फिर हमारे जैसे लोगों का काम है कहना और लोगों की गालियां सुनना, सुनते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैंने अपनी बात कही, अपना पक्ष रखा। आप लोग अगर सहमत हो तो ठीक, और नहीं तो थोड़ा बहुत इसको देखना और आगे बढ़ा देना। नमस्कार।